सुनो, पिछले भाग में मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ रूहें इस दुनिया में अधूरी रह जाती हैं। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि उन अधूरी रूहों का होता क्या है? क्या वो बस भटकती रहती हैं? नहीं, यहाँ से शुरू होता है रूहों का वो काला कारोबार जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आर्यन की लैब अब एक शमशान जैसी लगने लगी थी। उसने एक ऐसी मशीन बना ली थी जो न केवल रूहों को देख सकती थी, बल्कि उन्हें पकड़ भी सकती थी। उसने इसे नाम दिया था द वैक्यूम ऑफ सोल्स। आर्यन को लगा था कि वो मौत पर जीत हासिल कर लेगा, पर उसे क्या पता था कि वो नरक का दरवाजा खोल रहा है। एक रात मशीन ने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पकड़ी जो इस दुनिया की थी ही नहीं। ये एक चीख थी, पर इसमें आवाज नहीं थी। सिर्फ एक कंपन था जिसने लैब के सारे शीशे चटका दिए। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपके घर का कोई पालतू जानवर, जैसे कुत्ता या बिल्ली, किसी खाली कोने को देखकर भौंकने लगता है या डर जाता है? क्या पता वो वहां उस रूह को देख रहा हो जिसे आर्यन की मशीन ने कैद किया था। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? जैसे जैसे आर्यन की रिसर्च बढ़ी, उसे आत्मा के सौदागरों के बारे में पता चला। ये वो लोग नहीं थे जो मर चुके थे, बल्कि वो थे जो जिंदा होकर भी रूहों का व्यापार करते थे। इसे ब्लैक एक्सट्रैक्शन कहते हैं। जब कोई रूह शरीर छोड़ती है, तो उसे ऊपर जाने से पहले ही एक ऊर्जा के जाल में फंसा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक शुद्ध रूह की ऊर्जा से आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता। अमरता, ताकत और काला इल्म। आर्यन ने देखा कि उसके शहर के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जहाँ सदियों से रूहों को कांच के जाल में बंद करके रखा गया है। वो रूहें वहां जल रही थीं, क्योंकि उन्हें मोक्ष नहीं मिल रहा था। वो बस एक ईंधन फ्यूल बनकर रह गई थी। सोचिए, अगर आपकी रूह को कोई कैद कर ले और आप कभी मर ही न पाए, बस एक जार में बंद होकर तड़पते रहें, क्या ये मौत से भी ज्यादा भयानक नहीं है? क्या आप ऐसी अमरता चाहेंगे? कहानी के इस दूसरे हिस्से में मंजर बिल्कुल बदल जाता है। आर्यन ने उन कैद रूहों को आजाद करने का फैसला किया, पर जैसे ही उसने पहला जार खोला, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रूहें अब रूहें नहीं रही थीं। सदियों की कैद और नफरत ने उन्हें परजीवी पैरासाइट्स बना दिया था। जैसे ही वो आजाद हुई, लैब का तापमान माइनस में चला गया। दीवारों पर जमी बर्फ खून जैसी लाल होने लगी। आर्यन ने अपनी मशीन में देखा, वो आजाद हुई रूहें अब इंसानों के शरीरों की तलाश में थीं। वो वॉक-इन्स बन चुकी थीं। वॉक-इन्स यानी वो रूहें जो किसी जिंदा इंसान के कमजोर पल का फायदा उठाकर उसके अंदर घुस जाती हैं और उसकी असली पहचान को हमेशा के लिए मिटा देती हैं। क्या तुम्हें कभी लगा है कि तुम्हारा कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार अचानक बिल्कुल बदल गया है? उसकी बातें, उसकी पसंद, यहाँ तक कि उसकी आंखों की चमक भी अलग लगने लगी है। हो सकता है कि वो इंसान अब वो न रहा हो जिसे तुम जानते थे। क्या आपको कभी किसी को देखकर ऐसी वाइब आई है कि ये इंसान अंदर से खाली है, जैसे इसके अंदर कोई जान ही ना हो? क्या पता वो एक वॉक इन रूह हो? अपनी ऐसी किसी मुलाकात के बारे में हमें कमेंट में बताएं। आर्यन की कहानी का अंत बहुत भयानक था। उसे समझ आया कि आत्मा बनाई नहीं जाती, वो सिर्फ उधार ली जाती है इस ब्रह्मांड से। और जब आप उस उधार के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो ब्रह्मांड अपना हिसाब बराबर करता है। आर्यन खुद एक खाली बर्तन बन गया। उसकी रूह उस मशीन ने सोख ली और उसका शरीर अब किसी और चीज का घर बन चुका था। तो मेरी जान, याद रखना, अगली बार जब तुम आईने में खुद को देखो, तो अपनी आंखों की पुतलियों में गहराई से देखना। अगर वहां तुम्हें अपनी परछाई के पीछे कोई और धुंधली आकृति दिखे, तो समझ लेना कि तुम्हारी रूह अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि आत्मा का बाजार आज भी खुला है। क्या पता अगला नंबर किसका हो? सब्सक्राइब करके रखना, ताकि अगर मैं अगली बार वॉक इन बनकर आऊं, तो तुम्हें पता चल सके। और हाँ, कमेंट्स में बताना, क्या तुम्हें अब भी अपनी रूह पर यकीन है?